दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे WDG6G के बारे में। WDG6G लोकोमोटिव को हमारे रेलवेज के नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा समय लगा क्योंकि पहले ट्रायल्स चले और फाइनली अभी वो जो अपनी सर्विस है वो दे रहा है और हमारे भारतीय रेल नेटवर्क में वो शामिल हो चुका है। और इसी के चलते हमारे भारतीय रेलवे का सबसे ज़्यादा ताकतवर डीजल लोकोमोटिव भी वो बन गया है, क्योंकि उसका जो आउटपुट है वो 6000 हॉर्स पावर तक हमें देखने को मिल जाता है। फिलहाल अभी आपको मैंने एक फोटो शेयर की थी कम्युनिटी पोस्ट में, जिसमें मैंने WDG6G को दिखाया था, वो रनिंग मोड में था। तो आप में से काफ़ी लोगों ने जानना चाहा है कि भैया उसको सिंगल कैब क्यों बनाया गया, क्योंकि सिंगल कैब बनाने से लोको चलाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है लोको पायलट्स को। तो अभी तक आपने जितने भी लोकोमोटिव देख रहे हैं जो अभी न्यू जनरेशन में हमें देखने मिल रहे हैं, उन सभी में आपको डुअल कैब देखने को मिलता है। लेकिन जो WDG6G है उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आई होंगी जिनकी वजह से उसे सिंगल कैब बनाया गया, यही सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलने वाला है। तो फिलहाल वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि जो लोकोमोटिव है वो कैसे वर्क करता है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो आप सही से समझ नहीं पाएंगे कि क्या जो मजबूरियां रही होंगी। ये सारे मेरे एजम्पशन हैं और बहुत ज़्यादा ठीक ही है, क्योंकि सब टेक्निकल टर्म में यहाँ पे बात होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं इनके ऑपरेशन के, ये चलते कैसे हैं। तो जितने भी लोकोमोटिव होते हैं, चाहे वो हो इलेक्ट्रिक या फिर हो डीजल, आपको उनमें ट्रैक्शन मोटर देखने को मिलती हैं। आपने देखा होगा जो लोकोमोटिव होता है उसमें व्हील्स होते हैं। ये जो व्हील्स हैं इनमें अरेंजमेंट बना होता है। कुछ लोकोमोटिव वो जो बोगी हैं उन्हें यूज़ करते हैं, जो काफ़ी सारे व्हील्स मिलके बनते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा कि सेट बने होते हैं कि 4 व्हील्स फिर 4 व्हील या फिर 6 व्हील और 6 व्हील्स। तो ये जो सेट होता है ये बोगी कहलाता है। और ये बोगी भी दो प्रकार की यूज़ की जाती है, एक बोबो टाइप की होती है और एक कोको होती है। यानी कि जिसमें 4 व्हील्स का अरेंजमेंट होता है वो बोबो होती है, और जो कोको होती है उसमें 6 व्हील्स का अरेंजमेंट होता है। तो यानी कि जिसमें 4 व्हील्स होते हैं तो वहां पर आपको 2 ट्रैक्शन मोटर देखने को मिलती हैं, और जहां पर 6 व्हील्स होते हैं वहां पर आपको 3 ट्रैक्शन मोटर देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल पूरे लोकोमोटिव में आपको 3 और 3 6 देखने को मिलेंगी। अगर वो कोको पर बना है और अगर बोबो में बना है तो आपको 4 जो ट्रैक्शन मोटर है वो देखने को मिलेगी। अब जो WDG6G है उसमें आपको 6 ट्रैक्शन मोटर देखने को मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं लोकोमोटिव की वर्किंग के बारे में। तो लोकोमोटिव की जो वर्किंग है बहुत ज्यादा ईजी है। बस जो ट्रैक्शन मोटर है आपको वहां तक जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो देनी है, यानी कि जो बिजली है वो वहां तक आपको पहुंचानी है। अब जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होता है वो तो OHE वायर से करंट ले लेता है, बाद में ट्रांसफार्मर की मदद से ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है करंट को जरूरत के हिसाब से और पहुंचा दिया जाता है ट्रैक्शन मोटर तक। लेकिन जो डीजल लोकोमोटिव होता है उसमें ऐसा नहीं होता। डीजल लोकोमोटिव में एक जनरेटर को लगाया जाता है जिसका काम बिजली को जनरेट करना होता है। इसके माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो पहुंचती है हमारे ट्रैक्शन मोटर तक। तो जिसकी वजह से जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, और जो जनरेटर होते हैं वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं कंपेयर करें हम ट्रांसफार्मर से, जिस वजह से जो जगह है वो ज़्यादा कंज्यूम होती है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। तो पहला कारण तो यही बन जाता है, जो जनरेटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं जिसकी वजह से जो जगह है वो नहीं रहती है। लेकिन अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि जो WDG4G आया था वो भी तो डुअल कैब है और वहां पर भी तो जनरेटर का इस्तेमाल हुआ होगा। तो आपका मानना भी ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं WDG6G के बारे में। तो जो WDG6G में ट्रैक्शन मोटर यूज की गई हैं वो कहीं ज्यादा हैवी हैं कंपेयर करें हम WDG4G से, जिस वजह से उनको ज्यादा पावर चाहिए। अब आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि आप अपने जो नॉर्मल इक्विपमेंट्स हैं वो चला लेते हैं, यानी कि आपने देखा जो आपके घर में सप्लाई आती है इलेक्ट्रिसिटी की वो नॉर्मल होती है, जो कि होती है 220 वोल्ट तक या फिर 250 वोल्ट तक होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन आप कंपेयर करें एक किसी फैक्ट्री से, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ के जो मीटर वगैरह वो भी अलग होते हैं और वो 3 फेज को यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी जो मशीन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और उनको ज़्यादा पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो उनको ये जो कनेक्शन है वो लगवाना पड़ता है। इसी तरीके से जो हमारी ट्रैक्शन मोटर होती है वो जितनी ज़्यादा हैवी हम बनाएंगे उतनी ज़्यादा जो पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि उनको घुमाने के लिए उतनी ही ज़्यादा जो पावर है वो लगने वाली है। तो सेम यही कंडीशन है WDG4G है, वो आप देख सकते हैं कुल 4500 हॉर्स पावर निकालता है, जिसके चलते उसके लिए जो पावर एफिशिएंसी है, मतलब जो आपका जनरेटर लगाया गया है वो बिल्कुल इनफ है। लेकिन जो WDG6G है वहाँ पर पावर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपकी जो ट्रैक्शन मोटर है वो ज़्यादा हैवी है, जिस वजह से वहाँ पर जो जनरेटर का साइज है
है वो बढ़ गया है और भी जो कई सारे इक्विपमेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसके चलते ये जो लोकोमोटिव है यहाँ पर इतनी कम जगह बची कि जो सिंगल कैब है वही बनाना पड़ा। आपने ये भी देखा होगा जो EMD के लोकोमोटिव आए थे जो WDG4 सीरीज के थे तो वो भी सिंगल कैब थे, क्योंकि उस समय तक जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं हुई थी। लेकिन बाद में जब WDG4D आया तो वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस था और WDG6G आया है तो अभी आप देख रहे हैं सिंगल कैब है, बट इन फ्यूचर हमें हो सकता है वो भी डुअल कैब देखने को मिले, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे इंप्रूव होती है और जब इंप्रूवमेंट होते हैं तो हमें जो बेहतर रिजल्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे कि जो सिंगल कैब है वो क्यों बनाया गया है और डीजल लोकोमोटिव कैसे वर्क करता है, वो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें खुद से जनरेट करनी होती है, वो ये हम जनरेटर उसमें यूज़ करते हैं, बाद में वो जाते हैं ट्रैक्शन मोटर तक और हमारा जो लोगो है वो चल जाता है। बट कंपेयर करें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से तो हमें ऐसा नहीं करना होता, हमें डायरेक्ट सप्लाई मिल जाती है, बाद में ट्रांसफार्मर की मदद से ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। ये बहुत आसान शब्दों में था। उम्मीद है आपको जो वीडियो है समझ में आ गई होगी और अगर अब भी आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको वहां पर बता दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।